लेकिन हमारे साथ अयोध्या से संत अवधेश आनंद पुरी जी महाराज लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही दो और गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, विजय अग्रवाल जी, इसके साथ ही स्वप्निल जायसवाल जो कि सिंगर है रायपुर से, वो भी हमारे साथ लाइव बने हुए। लेकिन सबसे पहले अवधेश आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक पल कल हम सभी के सामने होगा। इस वक्त आप अयोध्या में क्या कुछ देख पा रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा हमने अपनी हिस्ट्री को पढ़ा तो उसके बाद हमने देखा था कि हम करीब 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। भगवान राम के अस्तित्व का जहाँ तक प्रश्न है, करीब 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। मैं एक बड़ा दुर्भाग्य इस देश का मानूंगा कि स्वतंत्रता के बाद भी हमको आखिर करीब 75 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा कि भगवान राम को हम न्याय दिला सकें। जिस भारत की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, उनका जन्म स्थान हमको प्रमाणित करना पड़ा, सिद्ध करना पड़ा। अगर स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान हमारे पास नहीं होते, अच्छे अच्छे वकील हमारे पास नहीं होते, तो मुझे लगता है कि हम प्रमाणित भी नहीं कर पाते एक बार के लिए। अब ये एक दृष्टि से देखा जाए तो दुर्भाग्य है कि हम अपने आराध्य की जन्मभूमि को अपने ही देश में प्रमाणित किए। लेकिन दूसरी दृष्टि से आज हम देखें तो परम सौभाग्य है कि 500 वर्ष बाद आज समय ने करवट बदला और ये वही अयोध्या है। आज इसकी गलियों में घूमते हुए एक ही चीज, एक ही लाइन याद आती है कि नगरी हो अयोध्या सी, ये अयोध्या सी नगरी होनी चाहिए। तो आज अयोध्या अपने आप में अपने गौरव को प्राप्त हुई है, पूर्ण वैभव को प्राप्त है। एक एक गली में घूमते समय लग रहा है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि जिधर देखते हैं उधर बस मन रम जाता है, लगता है कि बस देखते ही रहें। गलियाँ इतनी सुंदर सजाई हैं, रोड इतने सुंदर सजे हुए हैं, भगवान का मंदिर उसका तो कहना ही क्या है, हनुमान गढ़ी है, यहाँ जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं सब सुंदर सुंदर सजे हैं। लग रहा है कुछ हुआ। मैं कहूँगा कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर हमारा ये पहला कदम है। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि आज उनके कारण हम ये दिन देख पा रहे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अनेकों पीढ़ियां, मैं कहूँ तो कम से कम 25-30 पीढ़ियां हमारी निकल गईं इंतजार करते करते कि रामलला कब अपने घर में बैठेंगे, हम उनको निहारेंगे, उनका दर्शन करेंगे। बिल्कुल अवधेश आनंद जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन देखिए अयोध्या से कुछ तस्वीरें मिल रही है, वो पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि जगह जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं तमाम साधु संतों का जमावड़ा भी। ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ किए जा रहे हैं अयोध्या नगरी में, अवध की नगरी से ये तस्वीरें मिल रही है। आप देखिए एक तरफ जहाँ साज सज्जा की गई है तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। स्वप्निल जायसवाल सिंगर है, रायपुर से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। स्वप्निल, राम की भक्ति में सभी डूबे हुए हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई गाने भजन जो है वायरल हो रहा है, आपने भी कुछ विशेष लिखा हो भगवान राम पर या कुछ लाइनें जो आपके जहन में इस वक्त हो? जी मैम, हालांकि अभी मैंने 2-3 गाने बनाए हुए हैं, जिसमें से एक गाना जो छत्तीसगढ़ी में अभी मैंने गाया कुछ देर पहले, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। चूँकि हमारी ऑडियंस बाहर की भी हैं तो कुछ हिंदी में मैंने कुछ मिलकर एक गाना कंपोज किया था मेरे दोस्त के साथ, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हो खत्म इंतज़ार हुआ
मंदिर तैयार हुआ, ऐसा लग रहा है मानो जगमग संसार हुआ। प्यारे राम भक्तों ने तो प्राणों की आहुति दे दी, राम मंदिर बनने से सबको मुक्ति मिल गई। कितना बताएं, क्या क्या सुनाएं, मंदिर है कैसे बनाए। इतने बरस मेरे लाल मरा मेरे, वन में थे कैसे बताए। कितने खुश हैं क्या बताएं, नैनों में दीप जलाएं, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। हिंदू झूमे नाचे गाए, राम जी अब घर आए, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। जी, इस गीत को मेरे मित्र हैं जो कि इस गीत को उन्होंने लिखा है, अमित गुप्ता जो नाम है उनका, और मैंने इस गाने को कंपोज किया है। मधुर आवाज़ से समा बांधा, लेकिन आपके पास मैं लौटूंगी और भी गीतों की प्रस्तुति आप दीजिएगा। लेकिन देखिए तैयारियां किस तरीके से है अयोध्या नगरी में। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तरीके से अयोध्या नगरी सज चुकी है, धज चुकी है। आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। मंदिर को रामपथ के दोनों तरफ फूलों से साज सज्जा की गई है। वहीं देश के लोक कलाकार, लोक गायन और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आलोक राय ने, देखिए। बाईस जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सज रही है, संवर रही है। आप तस्वीरों में देखिए, हम राम पथ पर खड़े हैं और किस तरह से सड़क के दोनों तरफ फूलों को सजाया जा रहा है, प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जय श्री राम लिखा हुआ है। और तस्वीरों में आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या में उमड़ा हुआ है। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कई तरह की जो लोक कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों से लोक कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और शानदार आकृतियां भी फूलों से बनाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन को लेकर रामनगरी अयोध्या भव्य और दिव्य बन रही है। तमाम तरह की लाइटें लगाई जा रही हैं, प्रभु श्री राम के कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, सुंदर फूलों से सजाया जा रहा है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम साधु संत, आम श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद हैं। लगातार लोक कलाकार सड़क के यानी रामपथ के दोनों तरफ अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और श्रद्धालुओं में जो है राम नाम की गूंज है। हर तरफ जय श्री राम का नारा है। पूरी तरह से अयोध्या राममय हो चुकी है। रामपथ अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। और तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश आनंद पुरी जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अवधेश आनंद जी, जिस तरीके से ऐतिहासिक पल है, हम सभी तो अयोध्या नहीं जा सके, लेकिन आप पावन धरा पर मौजूद हैं, अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। आप इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? अयोध्या को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सालों बाद जो बदला हुआ स्वरूप अयोध्या नगरी का नजर आ रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे? और किस तरीके से ये जो स्वरूप है भगवान राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ उनके आदर्श के बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर अवधेश पुरी। वास्तविकता ये है कि रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम धर्म का साक्षात स्वरूप हैं, विग्रह हैं। जहाँ राम है वहाँ धर्म है, या तो कहिए कि जहाँ धर्म है वहाँ राम की परिकल्पना की जा सकती है। धर्म और राम अलग अलग नहीं है। तो आज जब भगवान श्री राम के श्री विग्रह की स्थापना होने जा रही हो, तो हम कह सकते हैं कि यह स्थापना धर्म की स्थापना है। राम, भगवान राम के मंदिर में भगवान राम तो श्री विग्रह के रूप में विराजित होंगे ही, लेकिन इसी क्षण इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र का मंगल करने के लिए, मानवता का मंगल करने के लिए, इस विश्व का मंगल करने के लिए आप मान लीजिए कि साक्षात धर्म की स्थापना हो जाएगी। और जब धर्म की स्थापना होगी तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए
अब हमको ज़्यादा लंबा समय इंतज़ार नहीं करना है। मान लीजिए कि हम जिस दिन राम जी बैठ गए अपने मंदिर में, अपने घर में, उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो गया। ये भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हमारी अनेकों पीढ़ियां यहाँ भगवान राम के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए तरसते तरसते चली गई। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। ये जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अपने आप में बिल्कुल सही है। और योगी जी यहाँ नहीं होते तो आज अयोध्या का ये नज़ारा नहीं होता। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, दोनों महान विभूतियों को। साथ ही मेरे दिमाग में आज एक बात और भी आ रही है कि हम इतने हर्ष और उल्लास के साथ इन क्षणों को जी पा रहे। आज हमारी आंखों में जगह जगह आंसू आए। ये आंसू प्रसन्नता के थे, लेकिन हमको ये प्रसन्नता, हृदय गदगद हो रहा था, ये इसका हम अनुभव कर पाए। तो इसके पीछे हमको एक चीज़ और भी याद आ रही थी कि आखिर हमारे कितने संत बलिदान हो गए थे अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, रामलला को न्याय दिलाने के लिए। हमारे कितने कार सेवक बलिदान हो गए थे रामलला को न्याय दिलाने के लिए, हैं। और हिंदुओं ने कितने दिन तक, अपने ही लोगों ने हमको गालियां दी, हैं, कि हमसे तारीख पूछते थे, कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये ताने भी उन लोगों ने सहन किए जिन्होंने राम मंदिर आनंदपुरी जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ विजय जी भी बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रायपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ जो कि रामलला का ननिहाल है, यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें मिल रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये बेहद ही सुंदर और मनमोहक तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर आप देखिए भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये बेहद ही सुंदर आकर्षक तस्वीरें सामने आई है। दरअसल आपको बताते चले कि दिवाली जैसा उत्साह भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। जगह जगह हर तरफ जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी आपको ऐसे ही साज सज्जा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ये देखिए, हर जगह भगवा रंग से साज सज्जा राजधानी रायपुर में की गई है। राजधानी रायपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। भव्य रूप से ये आयोजन किया जा रहा है और हनुमान जी के गेटअप में देखिए बेहद ही आकर्षक तौर पर ये रामा नजर आ रहा है और जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, जय हनुमान के नारे गूंज रहे हैं। ये हनुमान जी की भव्य वेशभूषा में इस तरीके से सजाया गया है और देख सकते हैं कि राम भगवान के शरण में हनुमान जी पहुंचे हैं और राम जी को नतमस्तक कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में पूरी तरीके से आज रामायण नजर रहने वाले हैं और देख सकते हैं कि ये भव्य यात्रा है और आगे चलने के लिए राम जी, हनुमान जी कह रहे हैं। इशारों में देख सकते हैं कुछ लोग जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामायण नजर आ रहे हैं सर, आज क्या कुछ कहेंगे? रामायण नजर आ रहे हैं, आज पूरा भारतवर्ष भी राममय है, रामायणमय है। और आज जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जाएगा 22 जनवरी को 2024 को, उसमें पूरा देश राममय ऑलरेडी हो चुका है। भक्त सारे बहुत ही उत्साहित है, रायपुर वासी बहुत ही उत्साहित है, छत्तीसगढ़ वासी बहुत ही उत्साहित है। पूरे भारत में पहली बार कुछ फर्ज हमारा भी टीम की द्वारा चलित अखंड रामायण पाठ करवाया जा रहा है। अखंड रामायण पाठ है और हनुमान जी का ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? भगवान हनुमान जी स्वयं है, ननिहाल में है। हनुमान जी और पूरी महिला मंडली मिलके स्वागत कर रही है और वानर सेना भी आ रही है। वानर सेना आ रही है, बिल्कुल। इस तरीके से राममय भगवान श्री राम लला के ननिहाल छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहे हैं और हर एक वर्ग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्री राम जी के ननिहाल भजन गाएंगे, बोल रहे हैं। चलिए आ जाइए। मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। निश्चित तौर पर और ननिहाल पूरी तरह से तैयार है। उस भव्य मंदिर में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कैमरा राहुल के साथ बंसल न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़।
तो रायपुर में आपने देखा किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ना सिर्फ रायपुर, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है क्योंकि सालों के इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी के सामने कल होगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। चाहे हम बात कर ले हर एक सड़क की, गाँव की, शहर की, हर जगह आपको विशेष तैयारियां देखने को मिलेगी और दीपोत्सव का त्योहार जैसे मनाया जाता है उसी तरीके से तैयारियां मध्य प्रदेश में भी की गई है। मध्य प्रदेश के जो तमाम मंदिर है वहां पर विशेष साज सज्जा की गई है। यहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि सीधा लाइव प्रसारण मंदिरों से किया जाए और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा अयोध्या नगरी में वो भी राम मंदिरों में दिखाया जाएगा। लेकिन दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं राम मंदिर से, राजधानी भोपाल के। हमारे साथ सहयोगी जया, इसके साथ ही सहयोगी ऋतु हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जया, आप वहां पर मौजूद है, आपने क्या कुछ तस्वीरें देखी, साथ ही साथ भगवान राम को लेकर किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? प्रशंसा, देखिए बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज ना केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया राममय नजर आ रही है। और अगर आप ये पूछ रही हैं कि मैंने आज यहाँ इस मंदिर में पहुंचकर क्या देखा, तो आपको आंखों देखा हाल बताऊं कि जब मैं इस मंदिर में पहुंची तो यहाँ पर जो तमाम युवा थे वो भगवा ध्वज धारण करके, भगवा पताका हाथ में लिए झूमते, नाचते, गाते, रैलियां निकालते दिखाई दे रहे थे। क्योंकि मौका ही ऐसा है, क्यों ना हो, हर एक भारतवर्षी, हर एक सनातन प्रेमी आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। और बंसल न्यूज ने आज खास तैयारियां की हैं हमारे दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि हर एक तस्वीर इस बड़े दिन को लेकर, इस ऐतिहासिक दिन को लेकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। और लगातार चर्चाएं भी हम तमाम सनातन धर्म से जुड़े बड़े महंतों से कर रहे हैं, महाराजाओं से कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि हर एक शख्स जो आज प्रभु राम को याद कर रहा है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ विजय अग्रवाल जी भी मौजूद है और इसके साथ ही स्वप्निल जायसवाल जो सिंगर है वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद है, वो तो अयोध्या में मौजूद है इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। बाइक रैली पूरे शहर भर में निकाली जा रही है और सभी इंतजार कर रहे हैं कल का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई आयोजन इस मंदिर में भी किए जाएंगे, भजन कीर्तन होंगे, भंडारे का आयोजन होगा और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश भर में लाइव प्रसारण होगा, यानी कि सीधा प्रसारण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का किया जाएगा। लेकिन आज हम जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं, देखिए अभी से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जया शुरू हो चुका है। और छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह से रील इन दिनों वायरल हो रही हैं, शॉर्ट्स हम देख रहे हैं कि बच्चे गानों पर वीडियोस बना रहे हैं, तो यहाँ राम मंदिर में भी उसी तरह का उत्साह भी नजर आ रहा है। और अब इसी के साथ मेहमानों की ओर भी बढ़ लेते हैं जया। बिल्कुल, मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत हम करते हैं हमारी इस खास पेशकश में और तमाम मेहमानों की ओर रुख करेंगे जी। बिल्कुल जया, तो हमारे साथ मेहमान बने हुए, विजय जी भी हमारे साथ बने हुए, इसके साथ ही हमारे साथ महाराज भी बने हुए, साथ ही साथ हमारे साथ सिंगर भी बने हुए। सबसे पहले विजय जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से भगवान राम को लेकर सभी के अपने अपने विचार हैं, विचारक के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे भगवान राम को लेकर, और किस तरीके से लोगों को भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों के तहत किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राम से किस तरीके की प्रेरणा ली जानी चाहिए। सच पूछे तो भारतवर्ष सदियों से इस तरह की प्रेरणाएं लेता रहा है। अब गांव में चले जाइए, गांव वालों से बात कीजिए, और भले ही वो कुछ न बता सके, न जानते हों, हो सकता है कि वो अपने गांव के भूगोल और इतिहास के बारे में कुछ न बता सकें, लेकिन रामचरितमानस की कई कई चौपाइयाँ वो आपको गा करके सुना देंगे। और जब भी उन चौपाइयों के अर्थ के बारे में मैं विचार करता हूं तो साफ लगता है कि इन चौपाइयों का संबंध सीधे सीधे हमारे अपने चरित्र से है, हमारे अपने मूल्यों से है। तो सीधी सी बात है कि हमारा देश, हमारे देश के लोग, चाहे वो कहीं के भी हों, अभी मतलब सदियों से इससे प्रेरणा ले रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी और जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग देखने को मिल रहा है, चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बंसल न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। अवध के प्यारे राम लला, जगत